तो हे गाइस, वेलकम टू केस गॉड। इस एपिसोड के स्टार्टिंग में हम देखते हैं सिंचैंग अपनी टाई से अकाउंट डेट को नीचे लटका देता है और बोलता है कि मुझे स्टेटमेंट की लिस्ट दो। वो बोलता है मुझे छोड़ दो, मैं दे दूंगा। वो उसे पेन ड्राइव पकड़ाता है और बोलता है इसमें सारी लिस्ट है। वो उस पेन ड्राइव को शिन मैनी को दे देता है। उसके बाद हम देखते हैं वो सब ऑफिस में बैठे होते हैं, उन लिस्ट को एनालाइज कर रहे होते हैं और सोच रहे होते हैं अब क्या किया जाए। शिन मैनी उससे पूछती है कि हमारे जो डेट क्राइसिस है उसको सॉल्व करने के लिए कितने दिन बाकी हैं। तो वो बोलता है कि सिर्फ 3 दिन बचे हैं। 3 दिन तक हमें कुछ ना कुछ तो करना ही होगा। फिर वो रात में काम कर रही होती है। वो शिनचैन की तरफ देखती है कि वो बैठे बैठे ही सो गया। वो उसके पास जाती है और एक फर्स्ट एड किट ले जाती है क्योंकि उसके हाथ में दिन में उसने देखा था कि स्प्रेन पड़ गया था। तो वो सोचती है कि दवाई लगा ले। वो जैसे उसका हाथ टच करती है वो उठ जाता है, बोलता है कि तुम क्या कर रही हो। तो वो बोलती है मैं सिर्फ यहाँ पे दवाई लगाने आई थी। तो बोलता है मुझे इसकी कोई जरूरत नहीं है, मुझे इन सब छोटी मोटी चोटों की आदत है। फिर वो बैठे होते हैं तो वो उसको बताती है कि मैंने सारी लिस्ट को एनालाइज कर दिया है और सबको लाइन वाइज लाइन सेट कर दिया है जिससे हमें आसानी होगी इसको पढ़ने में। फिर वो उसको बता ही रही होती है कि यहाँ पर ये है, ऐसे ऐसे करके बता रही होती है कि तभी वो दोनों पास आ जाते हैं, उनका आई कांटेक्ट हो जाता है। ये ऐसा रोमांटिक सीन चल ही रहा होता है कि तभी वो थोड़ा ऑकवर्ड फील करती है। तभी सिंचैंग अपना हाथ आगे बढ़ाता है, बोलता है दवाई लगा लो। वो ट्यूब से दवाई निकालती है और उसके हाथ में दवाई लगा रही होती है। तभी वहां पर उनका जो पार्टनर है वो आ जाता है। वो चुपके से उनको देखता है, बोलता है ये सब क्या चल रहा है। वो खुश हो रहा होता है और बोल रहा होता है फाइनली हमारे जो बॉस है, अपने आप को मोस्ट एलिजिबल बैचलर बोलते हैं, वो नहीं रहे। तभी उनका दूसरा दोस्त आ जाता है। वो बोलता है कि देखो हमारे बॉस क्या कर रहे हैं। वो दोनों उनको देखते हैं और बोलते हैं चलो इनको अकेले छोड़ दो, हम दोनों साथ में चलते हैं कॉफी पीने के लिए। तो वो चले जाते हैं। तभी हम देखते हैं कि शिन मैनी की जो दोस्त होती है वो सोच रहे होते हैं कि वो लड़का कहाँ गया। काश मुझे मिल जाए तो मैं उसको बोलूँ कि मेरे कॉमिक में हीरो का रोल करो। वो ऐसे ही बोल रही होती है कि तभी उसके सामने आ जाता है और वो खुश हो जाती है। वो बोलती है हाय। तो वो उसको बोलता है कि तुम मेरे पीछे क्यों पड़ी हो। ये कुछ बोल रहे होते कि तभी वो उसको पकड़ता है और घुमा देता है उसका हाथ पकड़ के। तो वो बोलते हैं कि अरे नहीं नहीं, तुम गलत समझ रहे हो, मैं इसी ऑफिस में फैशन स्टूडियो में काम करती हूँ। क्या तुम भी यहीं काम करते हो। तो वो बोलता है नहीं। तब उनका दोस्त आ जाता है और देख रहा होता है कि ये सब क्या हो रहा है। वो भाग के उस लड़की को बचाने आता है कि नीचे गिर जाता है। दूसरी तरफ श्री फैशन स्टूडियो वाली अपने भाई को बोल रही होती है कि मैंने उस लिन को 48 आवर्स का टाइम दिया था, उसने अभी तक मुझे कोई मैसेज नहीं किया, मुझे वो बिल्कुल भी पसंद नहीं आया। और ऑफिस में हम देखते हैं कि सब लोग काम में बहुत ज्यादा बिजी रहते हैं। वो सोच रहे होते हैं कि हम कैसे इन डेट क्राइसिस से बचें। वो बहुत ज्यादा एनालाइज कर रहे होते हैं, प्रॉब्लम कैसे सॉल्व की जाए, इस सब चीजों में बातें कर रहे होते हैं, पढ़ रहे होते हैं। तभी सेक्रेटरी आती है, उनको बोलती है कि हमें सिर्फ 48 आवर्स का टाइम है, हमें तब तक सब कुछ सॉल्व करना होगा। वो सब यही बातें सोच रहे होते हैं कि तभी शिन मैने के दिमाग में ख्याल आता है। वो कुछ तो बताती है उन सबको, मतलब उसके पास एक आइडिया आता है। तो मेरी मैथ्स इतनी अच्छी नहीं है तो मुझे ठीक से समझ में नहीं आएगी वो क्या बोलती है। तो उसके बाद वो सब उसी जो वो बोलती है वही काम करने लग जाते हैं। जो उनका पूरा ऑफिस का स्टाफ रहता है वो सब दिन रात मेहनत करके काम कर रहे होते हैं। तभी 10 बजने वाले ही होते हैं कि उन्हें कॉल आता है। फिर वो कॉल आता है, वो बहुत ज्यादा सीरियस रहते हैं, तीनों के तीनों दोस्त आते हैं, सीरियस रहते हैं। तो शिन मैनी खड़ी होती है कि बताओ क्या हुआ। तभी वो हंसते हैं और बोलते हैं ओवरसीज डेट क्राइसिस सॉल्व हो गई है। अब वो बहुत ज्यादा खुश हो जाती है, बोलते थैंक गॉड अब हम बच गए। फिर उसके दोस्त भी बोलते हैं कि हम 3 दिन से दिन रात यहाँ पर काम कर रहे हैं, मेहनत कर रहे हैं, चलो हम बाहर चल के थोड़ी बहुत पार्टी करते हैं। शिन मैनिंग और सिंचैन घर जा रहे होते हैं तो वो उसको बोलता है कि तुमने आज जो भी किया बहुत अच्छा किया। तो वो बोलती है मेरे अकाउंटेंसी सब्जेक्ट में कभी भी अच्छे मार्क्स नहीं आए, मुझे कुछ समझ नहीं आता था, बस मेरी मेमोरी पावर बहुत तेज है, मैंने उसी का यूज करके ये सब किया। तो बहुत खुश हो रहे होते हैं। तो वो उसको बोलता है कि कोई बात नहीं, मेरी एक्सपेक्टेशन से अच्छा किया तुमने। फिर जब वो घर जाते हैं तो वो देखता है कि कार में वो सो गई, उसको वहीं छोड़ के चला जाता है। अगली सुबह वो गार्डन में जा रही होती है तो उसको दादाजी दिखते हैं। वो दादाजी के पास जाके बोलते हैं कि हमने ओवरसीज क्राइसिस को सॉल्व कर लिया। वो बहुत ज्यादा खुश होते हैं और वो बोलते हैं मुझे पता था तुम और यान सिंशान मिलके ये जरूर कर दिखाओगे। फिर वो उसको बोलते हैं मुझे ग्रीन हाउस की तरफ ले चलो। वो बोलते हैं तुम बहुत ज्यादा छोटी थी, तुम्हें याद नहीं होगा, ये ग्रीन हाउस तुम्हारे पापा ने बनाया और यहाँ जितने भी गुलाब के पौधे हैं तुम्हारी माँ ने उगाए थे। उस टाइम तक यहाँ बहुत सारे फूल खिले रहते थे पर अब देखो सब मुरझाए हुए हैं। तभी वहां पे यान सिंशान भी आ जाता है। तो वो बोलती है कि कोई बात नहीं, आप चिंता मत करो, जैसे मैंने और यान सिंचान ने मिलके क्राइसिस की प्रॉब्लम सॉल्व की, हम इस गार्डन को पहले ही जैसे ही कर देंगे। यान सिंचान ये सब सुन के वहां से भाग रहा होता है कि वो देखती है वो भाग रहा है, वो उसके पीछे पीछे भागती है। फिर यहाँ पे हमें एक पास्ट का सीन दिखाया जाता है जहाँ पर यान सिंचान जब छोटा था तो शिनयान उसके पीछे भागा करती थी। तो एक बहुत बड़ी मिस्ट्री है कि उन दोनों का क्या रिलेशन है। फिर हम देखते हैं अगले दिन वो सब लोग मिलके वहां पे गार्डन को फिर से पहले जैसे करने की कोशिश कर रहे होते हैं। पर यान सिंचान बैठा रहता है, बोलता है मैं कोई काम नहीं करूंगा। तो उसके पास जाके बोलते तुम कोई काम नहीं करोगे। तो वो वहीं पे बैठ के उसको परेशान कर रही होती है। वो मिट्टी लेती है और उसके मुंह पे लगा देती है। और उसके जो दोनों पार्टनर है वो देख के हंस रहे होते हैं। यान सिंचान को गुस्सा आता है और वो उसको उठाता है और वहां से लेके जा रहा होता है। वो उसको वहां से उठा के
सारे घर वालों के सामने जा रहा होता है। वो बोल रही होती है मुझे छोड़ो। तो वो बोलता है कि अगर तुम ऐसे ही करते रहोगे तो मैं तुम्हें बेड में पटक दूंगा। फिर वो उसको सीधा लेके बाथरूम में चला जाता है। वो बाथरूम में जाता है और बोलता है चलो अब इसे साफ करो। तो यहाँ पे एक थोड़ा सा रोमांटिक मूवमेंट है। वो धीरे धीरे टॉवल लेकर उसका मुंह साफ कर रही होती है, सारी मिट्टी साफ कर रही होती है। उसकी मिट्टी साफ होने के बाद वो वहां से चला जाता है। फिर अगले दिन हम देखते हैं कि शिलीन फैशन स्टूडियो वाली अपने भाई के साथ एनएच ग्रुप में आई है। वो पता नहीं वहां क्यों आए होते हैं। फिर वो ऑफिस में सब बैठे होते हैं, तभी उनकी सेक्रेटरी आके बोलती है मिस्टर टैंग लियो गुआम ग्रुप वाले अपनी बहन के साथ यहाँ आए हैं। फिर वो सब ऐसे सोच रहे होते हैं कि वो क्यों आए हैं, तब तक वो अंदर एंटर कर देते हैं। जैसे ही वो अंदर आते हैं तो सब लोग एक दूसरे को देखने लग जाते हैं और वो जो सिरिन फैशन स्टूडियो वाली है सिंह चैन को देख रही होती है और ये एपिसोड यहीं पर खत्म हो जाता है। आपको क्या लगता है कि सिंह चैन का जवान शिनयान के साथ क्या रिश्ता हो सकता है? आप कमेंट में जरूर बताएं। मिलते हैं नेक्स्ट एपिसोड में।